हेलो एवरीवन, स्मिता किचन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, लौकी बर्फ़ी। कम शक्कर में लौकी बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। शुगर पेशेंट हो तो वो भी खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से कम शक्कर और ज़्यादा खोआ और ज़्यादा लौकी में हम बर्फ़ी बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 kg लौकी ले लिया है, देख सकते हैं। अब लौकी को हमें इस तरीके से काट लेने हैं। तो यहाँ पे हमने पहले बीच से काट दिया, अब छोटे छोटे पीस हम कर लेंगे। बिना छीले ही देख सकते हैं हमने लौकी को काट दिया है। अब लौकी को हमें इस तरीके से काट लेने हैं सभी लौकी, और बीजा वगैरह जो अंदर की हैं तो निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर हमने सभी लौकी काट के तैयार कर लिए हैं। बीजा वगैरह निकाल लेंगे, 1 से 2 पानी से अच्छे से धुल लेंगे। अब कद्दूकस हमने लौकी को कर लिया है, देख सकते हैं, छील के हमने किया है। तो यहाँ पे हमने 1 kg खोया ले लिया है, देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमने 250 ग्राम शक्कर ले लिया है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो इधर हमने गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है। लो करके हमें खोए को भून लेना है 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पर हमें खोए को डाल दिया है, देख सकते हैं आप लोग, और इसे अच्छे तरीके से झांझरी से ही मैश कर लेने हैं। तो इस तरीके से हमारे खोए जो हैं तो फ्रिज में रखे थे तो ज़्यादा कड़े हो गए हम, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये गर्म हो जाएंगे तो झांझरी से ही मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी खोए को मैश कर लिया है। अब 15 मिनट के लिए अच्छे से हम भून लेंगे। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को हमें बराबर लो ही करना है, हाई फ्लेम में नहीं भूनना है, नहीं तो खोए जो हैं तो हमारे नीचे से लग जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 15 मिनट में खोए को भून लिया है। अब एक थाली में हम निकाल ले रहे हैं। तो सभी खोए हमने निकाल लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब चलिए फिर से कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने वापस से वही कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब देसी घी 3 टेबल स्पून डाल दिया, और जो कद्दूकस किया हुआ लौकी हमने रखा है, कद्दूकस किया हुआ लौकी को हमने डाल दिया है। अब इसे हमें पानी को जो है तो बाहर नहीं निकालना है, पानी साथ ही में हमें भून लेना है जब तक कि ये हमारा पानी सोख ना ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी हमारा अच्छे से सोख लिया है भूनते ही भूनते। तो यहाँ पर हमें ढक देना है। 15 मिनट बाद हम खोल के देख लेते हैं, और गैस की फ्लेम को हमें हाई करके भूनना है लौकी को। तो यहाँ पर हमारी लौकी अच्छे तरीके से भुन गई है और घी भी छोड़ दिया है ना, परफेक्ट हमारी लौकी भुनी है। तो इस स्टेज पे हमें खोए को डाल देना है। तो सबसे पहले हम लौकी को थोड़ा सा झंझरी से ही मैश कर ले रही हैं। अब हम खोए को डाल देंगे। तो खोए के साथ भी हमें लौकी को 10 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो खोआ हमने डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करके 10 से 15 मिनट इस तरीके से बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी बनेगी, और कम शक्कर में हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी लौकी और खोए जो हैं तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 250 ग्राम जो हमने शक्कर लिया है, शक्कर को डाल दिए हैं। अब शक्कर डालने के बाद हमें शक्कर के साथ खोया और लौकी जो है तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, तीनों को एक साथ। तो यहाँ पे हमें बराबर से चलाते रहना है, चलाना बिल्कुल नहीं रोकना है, नहीं तो ये खोए जो हैं तो हमारे नीचे लग जाएंगे। गैस की फ्लेम हाई करके हम चला ले रहे हैं। अब हमारा अच्छा घी छोड़ दिया है खोया, तो हमने गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। तो इस तरीके से बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी तो बहुत ही बढ़िया बनेगी कम शक्कर में, और अच्छी परफेक्ट जम भी जाएंगी। तो यहाँ पे हम गैस को धीमा करके 10 मिनट के लिए चला ले रहे हैं। अब गैस हमने बंद कर दिया है। अब नीचे उतार दिए कढ़ाई में। यहाँ पर हमने इलायची के दाने निकाल के रखे थे, तो दाने को हमने डाल दिया है। अब दाने डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस से नीचे उतारने के बाद भी हम 10 मिनट के लिए अच्छे से चला ले रहे हैं, जिससे कि हमारा ये खोया लौकी बर्फ़ी है तो अच्छे से सूख जाए।
तो यहाँ पर हमारा अच्छे से सूख गया है, कड़ा हो गया है। तो हमने 2 थाली ले लिया है। दोनों थाली में हमने आधा आधा चम्मच घी डाल दिया है। घी को हमने हाथ से फैला लेना है। हमने घी को फैला लिया है। अब थाली हम ज़मीन में रख देते हैं। अब चलिए जो हमने खोया तैयार किया है खोए की बर्फ़ी बनाने के लिए, तो थाली में निकाल के जमा लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों थाली में बराबर खोया डाल रहे हैं, देख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमने सभी खोया निकाल के डाल दिए हैं। अब चम्मच से जो हमारी झंझरी में लगा था, चम्मच से निकाल के डाल देंगे। अब एक साथ दोनों को हम हाथ से फैला लेंगे। तो इस तरीके से खोया और लौकी की बर्फ़ी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगी। जो लोग शुगर पेशेंट है, कोई भी हैं, तो कम शक्कर वाले खा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक थाली का फैला लिया है, दूसरी थाली का भी हम अच्छे से फैला लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सेट कर लिया। अब 2 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। हल्के हमारे गरम है, हमने उतारने के बाद भी चलाया था, फिर भी गरम है हल्के, तो हमें 2 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमने दोनों सेट कर लिए, अच्छे से चिकना कर लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए रख देते हैं साइड में। अब 2 घंटे बाद हम खोल के देखेंगे। 2 घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पर हम काट लेते हैं। तो इस तरीके से हम बर्फ़ी लौकी की काट ले रही हैं। तो सभी हमें लौकी की बर्फ़ी इस तरीके से काट ले। तो यहाँ पर हम सभी दोनों थालियों की बर्फ़ी जो है तो काट ले रही हैं। एक थाली हमने काट लिया है, अब दूसरी थाली को काट लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमने दूसरी थाली को भी काट लिया है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए निकाल लेते हैं सभी बर्फ़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितने बढ़िया हमारे बर्फ़ी जो हैं तो निकल रही हैं, बिल्कुल भी थाली में नहीं लग रही हैं, है ना। परफेक्ट हमारे लौकी की बर्फ़ी। अगर आज की मेरी लौकी बर्फ़ी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप पेज में देख रहे पेज को फॉलो कर दीजिए। तो देख सकते हैं दूसरी थाली का भी हम बर्फ़ी निकाल ले रहे हैं, आप लोगों को दिखा दे रही हैं। एक थाली का हमने निकाल लिया था, अब दूसरी भी। एक दोनों थालियों में हमारे थाली में बिल्कुल भी न टूट रहे हैं और न लग रहे हैं, थाली बिल्कुल चिकनी हो गई है। तो लौकी की बर्फ़ी हमारी परफेक्ट बन गई है। हमारी लौकी बर्फ़ी कम शक्कर की लौकी बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसको महीनों स्टोर करके कोई गेस्ट आ जाए उनको भी खिला सकती हैं। ये मुंह में जाते ही घुल जाने वाली लौकी बर्फ़ी बन गई है। तो यहाँ पे तोड़ के भी दिखा देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।